हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो घबराते हैं, डरते हैं कि कहीं हमारी सिलेक्शन जो है ये पोर्शन जो है कहीं रोक ना दे। तो मैं आपको बताता चलूँ माय डियर स्टूडेंट, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं आजकल जिस चीज़ से वो डर रहे हैं वो है मैथ। यानी मैथमेटिक्स में लोग जो हैं वो डरते हैं कि उनके सिलेक्शन में जो रुकावट आ रही है वो मैथ आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप सी सेट दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप किसी भी अपने लेवल जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं और सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम आ गए और जेकेएसएसबी जैसे कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कोई भी बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो उसमें एक मैथ ऑप्शन जो होता है पोर्शन ये होता ही होता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स को मैथ पोर्शन से डर लगता है, उससे भाग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो सिलेक्शन जो है नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? मैथ की वजह से। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो ले आया हूँ मैथमेटिक्स के लिए। वो स्टूडेंट जो डर रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है हमारी सिलेक्शन को रोक रहा है, तो मैं ये गारंटी देता हूँ, 100% ये गारंटी देता हूँ, एक बार आप ये क्लास मेरी लगा के देखें और अगर समझ नहीं आए तो मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है ये बंद कर दूंगा। ये स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीक हैं। और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मैथ को पोर्शन को स्ट्रांग करने के लिए कोर्स ले लेते हैं और उनको भी वहाँ से समझ नहीं आ रही है, तो उनका जो पैसा होता है वो ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो आज मैथ का मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, याद रख लेना, जिंदगी में आप कहीं किसी से नहीं पढ़ा होगा जो हाँ आज आपको इस लेक्चर के अंदर समझ आने वाली है। ये मेरी गारंटी है कि आप जो है इस वीडियो के बाद हर एक क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आप कर पाओगे। तो चलते हैं, करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, आप बोल रहे होंगे सर आपने बेसिक स्टार्ट नहीं करा रहे हैं। देखो, मैं प्रॉफिट और लॉस क्यों करा रहा हूँ। प्रॉफिट और लॉस इसलिए करा रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम के अंदर आप चले जाएं, प्रॉफिट लॉस हर एक एग्जाम के अंदर मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो बेसिक से ही मैं आपको कवर करा रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस, तो बने रहें आखिर तक। देखो, प्रॉफिट का मतलब आपको पता ही है, यानी मुनाफा, जो आपको फ़ायदा होता है, किसी चीज़ आप लेते हो उसको बेचते हो तो वो होता है प्रॉफिट। लॉस होता है कि यानी आपको नुकसान हो गया। कैसे? मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ 20 रुपये में लेते हो, उसको 10 रुपये में क्या करते हो, 10 रुपये में लेते हो और 5 रुपये में बेचते हो, तो इसका मतलब आपको लॉस हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जहाँ भी माय डियर स्टूडेंट, आप गौर से सुनना, लेक्चर आपका हो रहा है स्टार्ट, अब इसको गौर से आपको सुनना पड़ेगा। जहाँ भी आपको ये लाइन दिखाई दे पर इसको बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज में क्या लगाना पड़ता है आपको? नीचे 100 लगाना पड़ता है, याद रख लेना। यानी इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। यानी अगर आपको बोला जाए कि 5%, तो 5% का मतलब क्या हुआ? मैंने क्या लिखा? 5। अब परसेंट है तो परसेंट का मैंने बोला है नीचे लिख देना आप उसके 100। तो कितना हो गया? 5/100। अंडरस्टैंड? अगर आपको कोई और दे दे 120%, इसका क्या मतलब होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, आप याद रखेना, पहला हमारे पास क्या ऊपर नंबर क्या है? 120%। आ गया तो नीचे क्या लगा देना है? 100। बस ये चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर याद रखनी है, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको बताता चलूं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट में क्या होता है कि एक कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिस पे आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, कितने रुपए में आप खरीद रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। एक होती है हमारे पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जितने में आपने चीज़ लाई उसको कितने में बेच रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक चीज़ लाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक नोटबुक लाते हो, तो नोटबुक आप लाते हो 50 रुपए की। सुनना, आपने जो नोटबुक लाई, खरीदी, उसको क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कास्ट प्राइस है वो कितनी है? 50 रुपए में। जो आप चीज़ लाओगे उसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो
उसको कास्ट प्राइस बोला जाता है। अब बात आती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब जो आपने नोटबुक लाई, अब आप उसको क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो 50 में लाई, फॉर एग्जांपल आपने 100 में बेच दी, तो इसको वो क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। आपने कितने में लाई, कितने में बेची, लाने को बोलते हैं कास्ट प्राइस, यानी खरीद के ऊपर जो लाते हो, और जो बेचते हो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये बेसिक चीज आपको पता भी होगी। अब बात आती है हमारे पास कि इसको प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और लॉस कैसे निकाला जाता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर कास्ट प्राइस, अब कोई भी चीज़ है आप लाते हो, एक नोटबुक 50 में लाते हो, सुनना वो से 50 में आप लाते हो, सेलिंग प्राइस इसकी यानी आप उसको बेचते हो 60 रुपये में, तो इसके बीच में आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। याद रखना मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ से ही देख सकते हैं, सर 50 में लाई तो बेची कितने की, 60 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का प्रॉफिट हुआ। ये तो सिंपल सा है कि प्रॉफिट निकाला जाता है। इसी तरह अगर आप लॉस निकालते हो तो लॉस के लिए क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने नोटबुक वही लाई आपने कितने में, लाने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। आपने लाई 40 रुपये में, उसको आपने बेच दिया 30 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ, आपने लाई 40 में, बेच दी 30 में, तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ आपको, 10% का आपको नुकसान हुआ, यानी 10 रुपये का आपको नुकसान देखने को मिलता है। अब याद रख लेना, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, आज हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन में कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हो, याद रख लेना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आपको कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी जाए और उसमें पूछा जाए या तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो या फिर लॉस परसेंटेज निकालो, याद रख लेना मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं बोल रहा हूं। प्रॉफिट तो आपने पीछे निकाल दिया तो सिंपल सा प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात आ जाए या फिर लॉस परसेंटेज की बात आ जाए, उस वक्त फॉर्मूला क्या रहने वाला है, अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंट, इसका फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस ज़रबे 100। याद रख लेना माय डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 100। ये रहने वाला है प्रॉफिट का फॉर्मूला। लॉस का फॉर्मूला निकालना है तो लॉस परसेंटेज क्या रहेगा, निकाल क्या रहे हैं, लॉस। जो चीज आप निकाल रहे हो उसको ऊपर रखना है, बेस में हमेशा कॉस्ट प्राइस, याद रखना नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, जैसे मैंने आपको ये लिखा भी है। ओके, ये था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला और ये था लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अ मैन बाइज एप्पल्स एट द प्राइस ऑफ 20 रुपीज एंड सेल्स एट द प्राइस ऑफ 30, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, याद रख लेना, लास्ट पे देखना पड़ता है, वो है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कह दिया हुआ है, बाई का मतलब खरीदना, खरीदने को क्या बोलते हैं हम, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितनी दी हुई है इन्होंने, 20 रुपये। अब यहाँ पे सेलिंग यानी सेल बेचा कितने में, 30 में, सेल कितनी होगी, 30। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, आपने वो दिखा है, वो है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। मैं आपको अलग पेज के ऊपर दिखाता हूं, कितना था हमारे पास, 20 और 30। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ओके, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना था सर, 20 का। ओके, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 30 का। अब इसके बीच में आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 रुपए का। याद रखना प्रॉफिट कितने का हुआ है, 10 का, क्योंकि 20 की लाई 30 की बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10 का, इक्वल टू प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 10 लिखा ऊपर 10 डिवाइड। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी, 20 लिखा 20, मल्टीप्लाई क्या लिखा हमने, 100। तो क्या होगा, ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 0 आपस में हो गया कट, ऊपर क्या बचा 100 और 1। तो अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 1 जा 100। अब नीचे क्या है 2, क्या 2 100 को कट कर सकता है, 2 1 जा 2 और 2 50 जा 100, यानी 2 1 2 और 50 दूने 100। तो आपका आंसर इसमें क्या आने वाला है, 50। याद रख लेना। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपकी कितनी निकली इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज आपकी निकलेगी 50। याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये आप नोट करके चलते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइस है पेन की आपको 25 रुपये और आपने क्या है कि प्राइस थी आपकी पेन की कितनी, 25 रुपये, यानी आपने लाया कितने में, 25 रुपये में, और उसको बेचा कितने में, 20 रुपये में। निकालना क्या हमें, लॉस परसेंटेज।
सिंपल सी बात हमें क्या करनी पड़ती है, अब गौर से सुनना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। क्या कॉस्ट प्राइस दी हुई है? हाँ सर दी हुई है। अब इसमें कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है हमारे पास? वो दी हुई है 25। अब इसको बेचा कितने में है? 20 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारे पास? 20। अब देखो 25 का लाया, 20 में बेचा, तो इसका मतलब क्या है? इसको नुकसान हुआ। नुकसान कितने का हुआ? 5 का। तो लगा दो फार्मूला। पूछा क्या इन्होंने? लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, अब लॉस हमारे पास कितना है? 5 है, लिखा 5। नीचे कॉस्ट प्राइस कितनी हमारे पास? 25। इसको मल्टीप्लाई किससे किया हमने? 100 से। अब 5 का टेबल अब मुझे बताओ, क्या ये था ना हमारे पास 5 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100, तो क्या 5 का टेबल 25 को कट कर सकता है? यस सर। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 55, 25। अब 5 1 5 और 5 बचे 25। अब क्या ये 5 100 को कट कर सकता है? अगर 100 तक नहीं आता कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, क्या 5 का टेबल 10 को कट सकता है? 5 1 5, 5 दूने 10, आगे क्या है? 0, तो 0 ऊपर ला लिया, तो कितना बचा? 20। इसका मतलब लॉस परसेंटेज जो इसकी आ रही है वो 20 आ रही है। अब वो स्टूडेंट जो वीक हैं कि इसको कट कैसे किया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना कि सर हमें कट का भी पता नहीं है, इसको काटते कैसे हैं। तो फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आपको काटना नहीं आ रहा है तो। ये थी हमारे पास टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? अगर कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हो और फाइंड करना हो उसका प्रॉफिट क्या है या उसका लॉस क्या है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक बता दिया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप का पार्ट ये करते हैं, इसमें दो फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला क्या है? आज इसका एक ही फार्मूला आपको बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो जो बहुत ज़्यादा वीक है। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। क्या है हमारे पास? अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हो, याद रख लेना मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हो, साथ में प्रॉफिट दिया हो या फिर लॉस दिया हो। मैंने क्या बोला? या सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस दिया होगा या फिर या तो प्रॉफिट दिया होगा या फिर लॉस दिया होगा, लेकिन आगे पूछा है कि फाइंड कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो तब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, वो याद रख लेना। वो होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट प्लस 100 अपॉन क्या रहने वाला है? 100। ये याद रख लेना। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर दिया माय डियर स्टूडेंट, तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉफिट ऑफ लॉस का आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। अब प्रॉफिट की जगह अगर इन्होंने लॉस पूछ दिया तो जहां पे पी है उसकी जगह क्या डालना है बेटा? एल डालना है, और जहां पे लॉस हुआ, लॉस मीन्स माइनस हुआ, तो वहां पे माइनस डाल देना है। जैसे मैंने सेकंड में लिखा है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या आएगा? लॉस माइनस 100 अपॉन 100 रहने वाला है। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रही है? इफ अ पर्सन सेल अ पेन एट द प्राइस ऑफ 720, मतलब क्या हुआ कि एक शख्स है वो एक पेन को बेच रहा है, कितने रुपए में? सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है? 720, याद रखना। और उसने प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट पूछ लिया, प्रॉफिट इसका कितना है? 20। कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, क्या वो फार्मूला इसमें अप्लाई होगा? सेलिंग प्राइस भी दिया है, प्रॉफिट भी, कॉस्ट प्राइस भी, तो फार्मूला आपका वो याद आएगा। ये चीज़ें याद रख लेना किस जगह कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सेलिंग प्राइस दी है आपको 720, प्रॉफिट दिया है आपको 20, और निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो इस वक्त कॉस्ट प्राइस मैंने बोला ना, निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो फार्मूला कैसे लगेगा इसका? सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट प्लस 100, नीचे इसका आएगा अपॉन में 100। आप याद करो सेलिंग प्राइस कितना दिया है सर? 720। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन का साइज में छोटा कर लेता हूँ सो दैट आपको हेल्प मिल सके इसकी। एक मिनट वेट करें ज़रा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 720। ओके, 720 का साइज दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इक्वल टू
अब कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, इसको मैं अलग फार्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या फार्मूला है मेरे पास, सेलिंग प्राइस इक्वल टू रहने वाला है मेरे पास कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई किया मैंने प्रॉफिट प्लस 100, नीचे इसको डिवाइड किया मैंने किसके साथ, 100 के साथ। चलो करते हैं। सेलिंग प्राइस है मेरे पास 720 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है, कुछ नहीं दी हुई है, इसी तरह लिखेंगे। मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20, ओके ब्रैकेट में लिखना है, प्लस अब यहाँ पे 100 अपनी तरफ से फार्मूला, ये 20 है याद रख लेना, नीचे इसी ब्रैकेट के नीचे लिखना है, पूरे के नीचे लिखना है, ब्रैकेट के नीचे कितना दिया हुआ है 100। अब करते हैं सॉल्व। 720 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, अब देखो ये 100 जो है ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास। अगर नहीं समझ रही मैं आपको फिर समझा देता हूँ, इससे और आसान तरीका, कास्ट प्राइस पर इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट वाले को। 100 में से 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120, तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 100, क्या रहने वाला है 720 इक्वल टू कास्ट प्राइस 120, तो नीचे क्या रहने वाला है 100। अब ये 0 और ये 0 कट हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 12/10। अब 12/10 इधर है तो ये उधर चला जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 720 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होती है उसके नीचे 1 होता है, याद रख लेना। अब इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 720 के साथ, करो जी। 720 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, नीचे अपॉन है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ, तो 12 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो 12 × 1 = 12, तो क्या आएगा कास्ट प्राइस। अब क्या हो सकता है हमारे पास, क्या ये टेबल 12 का 72 को कट कर सकता है, यस सर। अगर आपको टेबल आते हो तो 12 × 1 = 12 और 12 × 6 = 72, तो क्या आया 6, ये 0 ऊपर चला गया, कितने बन गए 60। अब 60 को मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, तो 60 को ज़रबे 10 करोगे तो 60, ज़्यादा जिसको नहीं आ रहा है तो देखो सिंपल सी बात, 6 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो कितना आएगा 6 × 1 = 6, 2 0 आगे डाल दो कितना आएगा 600। इट मीन्स दैट हमारा कास्ट प्राइस कितना आया 600। माय डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल लो लेवल था जो मैंने आपको समझाया है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या। देखो सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, इसमें सिर्फ वहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ पे लॉस दिया है, वो लॉस कितना दिया हुआ है 25%। निकालना है आपको कास्ट प्राइस, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दें, और कमेंट सेक्शन के अंदर ये कमेंट ज़रूर कर दें ये मैथ का सेशन कैसा था। तो मैंने ये आपको गारंटी दी है कि जो भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक है, मैं उसको मैथ के अंदर ऐसा बना दूंगा कि जहाँ से भी उसने कभी नहीं सीखा होगा, वो मैथ के अंदर जो पोर्शन वीक है वो इसको एग्ज़ाम में क्रैक कर देगा। इट्स माई गारंटी माय डियर स्टूडेंट। ट्रस्ट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको अच्छी अच्छी जो है वो वीडियो अपलोड की जाएंगी। मैथ में तो कभी दिक्कत होने ही नहीं वाली है। जिस पोर्शन में आप वीक हैं, चाहे जीके के किस पोर्शन में आप में वीक हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं कि सर हम इस पोर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा वीक है। ये मैथमेटिक्स के अंदर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की मुझे कॉल आई है कि सर मैथ का पोर्शन हमारा वीक है, तो उसको हमें स्ट्रांग करना है। देखो ये मैथ सिर्फ आपके जो लो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं 4th क्लास के या हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो ये सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके जो एग्ज़ाम जो 4th स्टैंडर्ड के हैं या फिर हाई लेवल के एग्ज़ाम के हैं, ये सभी उनके लिए है। इसलिए वो बच्चे जो नहीं सीख पा रहे हैं, ये मेरी वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनका कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।